औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 114 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 113 में मोमिनों को खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा न हो कि तुम नाफरमान और सरकश लोगों की बातों में आ जाओ और उनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाओ, और फिर अगर ऐसा करोगे तो फिर आग का अजाब आ जाए तुम पर, और उस वक्त अल्लाह के अलावा कोई मददगार तुम्हारा नहीं होगा। और मोमिनों को खिताब करते हुए फरमाया कि इनकी बातों में ना हो, और बचने का एक ही तरीका था कि इनसे मिलाप, इनसे बैठना उठना कम रखो ताकि इनकी बातों से मुतासर ना हो। फिर यहाँ एक बात ट्रांसलेशन तो कल मैंने की, मेरे ख्याल में आधी आयत की, लेकिन मामला अहम था सो मैंने इसको छोड़ दिया, पूरा टाइम लेना था इसने। अगर एक बात यह है कि एक बंदा मोमिन है, मुस्लिम है, फरमाबरदार है, परहेज़गार है, लेकिन चूँकि शैतान हर इंसान के साथ है और शैतान हर मोमिन के दिल पे डाका डालने की या मोमिन से बदकिरदारी करवाने से पर ज़्यादा कोशिश भी करता है और कोशिश पर कामयाब होने पर ज़्यादा खुश भी होता है। अच्छा, एक आलम को गुमराह करके मोमिन इतना ज़्यादा खुश होता है जितना 100 आबिद को गुमराह करके नहीं होता, क्योंकि आलम के पीछे, आमिल के पीछे पूरा उसका ग्रुप और ग्रोह होता है और आबिद अकेला आबिद होता है। तो एक आलिम के गुमराह हो जाने से जितने लोग उसके मुक़ल्लिद होते हैं, जितने लोग उसके फॉलोअर होते हैं, वो सारे नहीं तो 30% उसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं और शैतान के लिए बड़ा टोला प्रोवाइड कर देता है वो आलम। सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दुनियावी एग्जाम्पल भी यही है कि डाका उसी जगह पे डलता है जहाँ माल होता है, क्योंकि इल्म का ख़जाना जिसको हम मामूली समझते हैं बहुत बड़ा माल है, बहुत बड़ा ख़जाना है, इस पर डकैती डालने में शैतान को टाइम भी ज़्यादा लगता है और कामयाबी पे खुश भी होता है। बहरहाल यहाँ बात हो रही है नमाज की। अकीम सलात तरफ़ियन नहार व ज़ुल्फ़ा मिनल लैल, रात, इसके बारे में कल बात हो चुकी थी कि बाज़ मुफक्किरीन लिखते हैं कि इससे मुराद सुबह और तरफ़िया नहार, सुबह की नमाज और रात की नमाज, बाद ने शाम की नमाज में ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज मतलब लिया है, इस तरह भी चला है। लेकिन इसके ज़हन में जो बात आ रही है वो ज़्यादा नफली नमाज और नेकी की भी है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल हसनात युज़हिबना सय्यात, और जो नेकियां होती हैं वो बुराइयों को ख़त्म करने का सबब बनती हैं। और ज़ालिक ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है कुरान पाक, लेकिन नसीहत पकड़ने वालों के लिए। इसमें बहुत बड़ी डिटेल बयान की है कि एक सहाबी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने किसी गुनाह का जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाज़ेह तौर पे बात बता दी कि मैं इस गुनाह की हद तक नहीं पहुंचा, यानी औरत से मुबाशरत नहीं की, उसके अलावा मुझे जो कुछ हो सका वो मैंने सारा कर लिया। अब आप मेरे लिए सज़ा तजवीज़ करें और जिस तरह आप चाहेंगे मैं वो बर्दाश्त कर लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और उस शख्स को कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जहाँ तक कि वो बंदा चला गया तो वापस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ओझल होने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आया तो आपने उसके लिए ये आयत तलावत फरमाई, इन्नल हसनात युज़हिबना सय्यात, कि जो नेकियां होती हैं वो बुराइयों को ख़त्म करने का सबब बनती हैं। उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हुक्म, ये आयत सिर्फ़ मेरे लिए है, मेरी ख़ता माफ़ की जाएगी, या कोई और सब के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब के लिए यही हुक्म है कि
वो नेकी बुराई से, जब बुराई सरजद हो जाए तो उसके पीछे नेकी को लगा दे। हदीस में है कि बुराई के पीछे नेकी को लगा दो, नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। और हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने, जब वो चला गया तो मैंने कहा कि जो बाकी लोग थे वो कहते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया, जब वो चला गया तो फरमाया कि ये अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऐब पर पर्दा डाला था, पर्दा पोशी की थी, और ये अगर अपने ऐब पर, अपने नफ्स पर पर्दा पोशी कर लेता तो इसका गुनाह पोशीदा रहता। इसने अपने नफ्स की पर्दा पोशी नहीं की। इससे ये भी साबित होता है कि अपने जो गुनाह इंसान से सरजद हो जाए उसको अलान नहीं कहना चाहिए बाकी लोगों के सामने। इससे बुराई की तहरीक मिलती है और हौसला अफजाई होती है। और एक ये भी बात इससे वाज़ेह होती है कि जो लोग सरेआम सोच समझ के गुनाह कर रहे होते हैं, गुनाह में मुलव्वस होते हैं और दूसरों को भी तहरीक दे रहे होते हैं, दावत दे रहे होते हैं कि ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करने के बाद माफ़ी मांग लेंगे, तो माफ़ी की गुंजाइश सोचे समझे गुनाह पर माफ़ तो अल्लाह तबारक व तआला कर देगा, लेकिन इतने 100% श्योरिटी से हम नहीं कह सकते कि हम सोच समझ के गुनाह कर लें और अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हो सकता है कि गुनाह कर रहे हैं आप और आप माफ़ी की उम्मीद पे कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर वदूद है, वो तो माफ़ कर ही दे, लेकिन आपको चांस मिले माफ़ी मांगने का या ना मिले, आपके अंदर उस तरह का खुशू और खुजू आए जो अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है, उस तरह आप दुआ मांग सके या ना मांग सके, ये भी है। और एक ये भी है कि जो बुराइयों को नेकी करते रहो, नेकी को बुराई के पीछे लगा दो, नेकी बुराई के असरात को मिटा देती है। ये कबीरा गुनाहों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। आयत है कि हसनात युज़हिब्न सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये सगीरा गुनाहों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जो सगीरा गुनाह सरजद हो जाते हैं उनके पीछे कोई अच्छाई या नेकी कर दी जाए तो वो सगीरा गुनाह मिट जाते हैं। कबीरा गुनाह जो कर लेता है बंदा, उसकी बख्शिश की एक सूरत है, 3 सूरतें जो उसके जुज़ बनती है, एक सूरत की 3 जुज़ हैं कि पहले शर्मिंदा और नादम हो, इस कदर शर्मिंदगी कि जो वाकई ही शर्मिंदगी हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जिसको शर्मिंदगी और नदामत समझे, वो नदामत की कैफियत हो, फिर आइंदा ना करने का अहद करे और फिर तौबा करे तो वो माफ़ की सूरत बनती है। और फिर वो भी अल्लाह तबारक व तआला से रिलेटेड हो तो इतना होता है, जब वो कबीरा गुनाह बंदों से रिलेटेड हो तो फिर पहले उस बंदे को ढूंढें, उसके सामने इस कदर नदामत करें कि वो आपकी नदामत से मुतासर हो के आपको माफ़ करे और आइंदा ना करने का अहद करे। ये नहीं कि सिर्फ उसी से ज़्यादती ना करने का अहद करे, बल्कि कभी भी वो ज़्यादती और वो गलती किसी जगह भी ना करने का अहद करे, अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़र रख के, और फिर तौबा करे और उस बंदे से माफ़ी मांगे तो वो उसको माफ़ कर दे, फिर अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो, फिर इन 3 कैफियत को दोहराए और फिर कबीरा गुनाह की माफ़ी के चांस होते हैं। तो जो हक़ूक़ुल इबाद में हक़ तलफ़ी हो जाती है उसको माफ़ करवाना, मैं बारहा ये कह चुकी हूँ कि हक़ूक़ अल्लाह में जो हक़ तलफ़ी होती है उसको माफ़ करवाना कदरे आसान होता है, हक़ूक़ुल इबाद में माफ़ करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान रहीम है, गफूर वदूद है, शकूर अरहमुर राहिमीन है, वो तो माफ़ कर देता है। लेकिन इंसान ना रहमान है, ना रहीम है, ना गफूर वदूद है, शकूर है, इंसान के अंदर ये कैफियत बहुत कम, वो नहीं माफ़ करता। और दूसरी बात ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। इन्नल्लाह यहूलु बैन मर्इ व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है। लेकिन कोई इंसान जिससे हम गलती और ज़्यादती कर बैठते हैं और वो गलती और ज़्यादती कबीरा गुनाह में आती है, वो इंसान दोबारा हमें मैसर नहीं होता कि हम उससे माफ़ी मांगे, किसी जगह नहीं पाया जाता, या अल्लाह तबारक व तआला चांस ना दे, या किसी एक को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से उठा ले माफ़ किए बगैर। और या फिर अगर वो मिले भी तो हो सकता है वो आपको माफ़ ना करे, उसके अंदर वो कैफियत नहीं है, रहमान नहीं है, रहीम नहीं है। और या फिर मिले तो ऐसा माहौल हो कि आप उससे माफ़ी ना मांग सके या वो जज्बा ना ला सके जिस जज्बे से मुतासर हो कि वो आपको माफ़ कर दे। सो इंसान से हुई हुई हक़ तलफ़ी माफ़ करवाना और फिर अल्लाह से रुजू करना ये ज़रा मुश्किल काम है। और कोशिश किया करें कि हक़ूक़ुल इबाद में हक़ तलफ़ी से गुरेज़ किया जाए। और बाकी ये कि ये जो बात पढ़ी गई है या हदीस मैंने आपको सुनाई है, इन
चीज़ों का, इन नेकियों का ताल्लुक, जो नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, या उन बुराइयों का ताल्लुक जो नेकियों से मिट जाती हैं, सगीरा गुनाहों से है। कबीरा गुनाह की फहरिस्त इसमें शामिल नहीं है। ये इस आयत को, इस हदीस को मद्देनज़र रख के अक्सर लोग कहते हैं कि गुनाह कर लें और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लें, मिट जाएगा। सोचा समझा जब गुनाह होता है तो वो बगावत होती है। प्लानिंग के मुताबिक जब गुनाह किया जाता है तो वो बगावत होती है, और उससे जितने लोग मुतासर होते हैं उनकी हक तलफ़ी होती है, और उनकी हक तलफ़ी होती है तो फिर पहले मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि कितना मुश्किल है माफ़ करवाना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये कुरान पाक में ये जो आयात या ये हदीस जो बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, ये नसीहत है लेकिन कुछ लोगों के लिए। फ़स्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ियु अज्रल मुहसिनीन। अगली बात अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र करें और अपने मानने वालों को भी सब्र की तलकीन किया करें। अल्लाह तबारक व तआला सब्र और बर्दाश्त करने वाले को के अजर को ज़ाया नहीं करता। अब यहाँ इससे क्या मुराद है सब्र करें? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का से या कुफ़ार मक्का से या अहले किताब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखोपा हो जाते थे और बहुत दुखी होते थे, और बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं कहीं घंटे दुखी और परेशान बैठे रहते थे। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे आयत गुजरी है, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि नबी मूसा को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने और उनके मानने वालों ने सब्र किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ना ख़त्म होने वाले अजर का वादा किया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सब्र और हिम्मत और बर्दाश्त से काम लें, और आप अपने मानने वालों को भी तलकीन करें कि वो दीन इस्लाम की राह में जो रुकावटें, जो मुश्किलात और जो दुख तकालीफ़ आती हैं उस पर सब्र करें, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वाले को ज़रूर अजर देगा। यानी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये तकलीफ़ बर्दाश्त की हैं, क्या पता इसका अजर मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा दिया कि फ़स्बिर, और सब्र करें, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वाले को के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता। और ये तकलीफ़ मोमिन के लिए सिर्फ दीन इस्लाम के रास्ते में रुकावट पर ही ये खुशखबरी नहीं है कि सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करता। दीन इस्लाम के रास्ते में आने वाली रुकावट ही मतलब नहीं है। हदीस की रूह से ये भी है कि एक मोमिन को अगर कांटा चुभता है और वो उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अजर से नवाजते हैं। एक इंसान को अगर बुखार होता है, सर में दर्द होता है और वो बर्दाश्त करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके बदले में आखिरत के गुनाह मिटा देते हैं और उसको अजर से नवाजते हैं। लेकिन इसके लिए मोमिन होना ज़रूरी है, मुस्लिम होना ज़रूरी है, ईमान का होना ज़रूरी है, अक़ीदे का होना ज़रूरी है। अगर मुस्लिम नहीं है तो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने या फिर दुनिया में उसकी तकलीफ़ को उठा दिया उसके अमल के बदले में, या फिर अगर हुई भी तो आखिरत में उसका अजर नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से इख्तियार करें, वैक्सीनेशन करवा दें, और मेरे लिए दुआ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला।